शिवम शिवाय नमस्तुम्भम। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वो तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव भक्त हैं और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न जरूर कर सकते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज सुनिए सोमवार व्रत कथा, भोलेनाथ जी की चालीसा और आरती। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपूर्ण होने के बाद भी व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे सताने लगी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव जी की पूजा किया करता था और शाम के समय शिव जी का मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव जी से उस व्यापारी की मनोकामना करने के लिए निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं ना, उसे वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद भी माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बारंबार अनुरोध करने लगी। अंत माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का तो वरदान दे दिया, पर वरदान देते के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र केवल 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आया और उससे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया है और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु की रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए बनारस भेज दिया। लड़की अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वही यज्ञ कराते और ब्राह्मण को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे को एक आँख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तक में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़की के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़की को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर
राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी को ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारे विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो बनारसी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखी हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़की के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ बनारसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिया। रात को वो अपने स्वयं कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार स्वयं वस्त्र में ही उसके प्राण पखुड़ उड़ गया। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के की मामा के रोने बिलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति को कष्ट के अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो वो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव जी से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वो जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़की को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें बेटी की मृत्यु की समाचार मिले तो दोनों ही अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटी की जीवित वापस लौटने का समाचार सुने तो वो बहुत प्रसन्न हुए। वो अपनी पत्नी और मित्र के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपनी बेटी के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु और जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुए। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सब मिल के बोलिए, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। शिव चालीसा के माध्यम से अपने सारे दुखों को भुलाकर शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का संयोग भी परमात्मा है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है। चित्त शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का अद्भुत हुआ है। ऐसा आनंद की अनुभूति दिलाने वाले भगवान भोलेनाथ का हर दिन शिव चालीसा पढ़ने का अलग ही महत्व होता है। अब शुरू करते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुबन, मंगल मूल सूजन, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय प्रदान। जय गिरिजापति दीन दयाला,
सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहित नोके, कानन कुंडल राखवनी के। अंग गौर शिर गंग बहारे, मुंड माला तन छाड़ लगाए। वस्त्र बाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मेना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहित छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहित छवि भारी, करत सदा तरुण ख्याकारी। नंद गणेश सोहित तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु पाप निवारा। किया उद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हारी जुहारी। तुरंत सदानन आप पठायन, लव निमेष मोह मारी गिरियाओ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विपिद संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाइए, सब ही कृपा कर लीन बचाइए। कृपा ऋणिया जो कोई है अधिकारी, पाठ करे से पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप देव नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत बास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नमो कर प्राप्त ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मकसर छवि हेमतु ऋतु, सवन 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण किन कल्याण। शिव चालीसा यही समाप्त हुई। अब सुनिए भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गुरुदासन विषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप ने रखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्री तांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादित गुरुनादिक भूतादिके संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अभिवेका। प्रणवाक्षर में शोभावित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वो सावित्री, पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी, शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लाशा। भांग धतूरा का भोजन,
भस्मी में बांसा, ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। जटा में गंगा बहत है, गले में मुंड माला। शोष नाग लिपट बत, औरत मृग मछाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराज विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा।